अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो पिछली वीडियो थी हमारी ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, उसी से जो है वो कोरिलेट करता है। और मैंने जिस तरह ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में ये कहा था कि मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल से जो है वो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का जो है वो एक कॉन्सेप्ट बेहतर अंदाज से शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं जो है वो आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस और नेटेलिज्यूमैब की स्टोरी जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक स्टोरी जो है वो डिस्कस की थी सेफ्टोबाइप्रॉल की, जो कि मैं लिंक में जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर देता हूँ उसका लिंक। वो लाजमी आप लोग जाके जो है वो देखिएगा। दूसरी जो स्टोरी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और नेटेलिज्यूमैब की, वो ये है कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो हम सबको पता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और इसके अंदर होता ये है कि हमारे जो ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स हैं वो जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं ब्रेन टिश्यू में। और जो ब्रेन में जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व टिश्यूज होते हैं, उनकी जो माइलिन शीथ होती है उसे जो है वो डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है और अल्टीमेटली जो है वो डेथ हो जाती है। तो 1868 के अंदर जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो इस दौड़ में लग गई कि हम जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट लेकर आए मार्केट में, जो कि सेफ भी हो और इफेक्टिव भी हो। तो हुआ यूं कि 1960 से 1990 तक तकरीबन 30 साल के अरसे में डिफरेंट फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज ने जो है वो अपनी डिफरेंट ड्रग्स को जो है वो चेक करना शुरू किया कि आया इनका जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो है वो कुछ रोल है भी कि नहीं है। तो डिफरेंट प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जो है वो की गई, इन विट्रो मॉडल जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए, इन वीवो टेस्टिंग की गई। और अल्टीमेटली 1995 से जो है वो बायोजेन फार्मास्यूटिकल, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने नेटेलिज्यूमैब का जो है वो शेयर किया एक अपनी न्यूज़ कि हमने नेटेलिज्यूमैब को जो है वो डिस्कवर किया है और ये ड्रग जो है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो है बहुत इफ़ेक्टिव है और सेफ़ है। तो 1995 से तकरीबन 2004 तक, तकरीबन इस 9 साल के अरसे में इसके बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट जो हैं वो नेटेलिज्यूमैब के मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो है वो आए। और एफडीए ने जो है वो 2005 में जो है वो इस दवा को अप्रूव कर दिया। अल्टीमेटली हुआ ये, जैसी अप्रूवल मिला तो 3 माह बाद जो है वो ये देखा गया कि जो नेटेलिज्यूमैब है वो प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी करवाने में जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है, जिसको हम पीएमएल कहते हैं। तो इससे ये कंक्लूजन मिला कि जो नेटेलिज्यूमैब है ये पीएमएल का रिस्क जो है वो बढ़ा रही है। और पीएमएल एक वायरल इन्फेक्शन है, एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। तो इसके अंदर जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी और अल्टीमेटली डेथ के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक पेशेंट वैसे ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस का और दूसरा अगर पीएमएल इन्फेक्शन हो जाए तो फिर जो है वो रिस्क के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एफडीए ने 3 माह बाद इस ड्रग को जो है वो नेटेलिज्यूमैब को सस्पेंड कर दिया। और इस ड्रग का जो है वो ये पता चला, एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग दी गई कि इस ड्रग के लेने से पीएमएल इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली बेनिफिट टू रिस्क रेशो पर जो है वो डिस्कशन हुई और इसका जो है वो बेनिफिट टू रिस्क रेशो देखा गया। और ये कंक्लूजन मिला कि जो नेटेलिज्यूमैब है ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा इफेक्टिव है जिनको शॉर्ट टर्म थेरापी दी जाए। लॉन्ग टर्म थेरापी में जो है पीएमएल इन्फेक्शन होने का चांस है। दूसरा, ऐसे पेशेंट्स जिनको जो है वो कोई इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो है वो पहले से चल रहा है, या ड्यूरिंग नेटेलिज्यूमैब थेरापी जो है अगर किसी को जो इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट है वो चल रहा है तो उसमें भी जो है वो पीएमएल इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इससे ये पता चला कि बेनिफिट टू रिस्क रेशो को जो है हमने मद्देनज़र रखते हुए नेटेलिज्यूमैब को जो है वो देना है।
अल्टीमेटली 2005 में ही जो है 3 माह बाद इसकी जो है ब्लैक बॉक्स वार्निंग भी जो है वो जारी की गई और इसको जो है अगेन री अप्रूव किया गया और ये कहा गया कि इसको रिस्ट्रिक्टेड वे में जो है वो हम रिलैप्सिंग फॉर्म्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, जिसको हम RRMS रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो कहते हैं, उसमें जो है वो हम दे सकते हैं। तो ये एक पूरी ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की जो है वो स्टेजेस होती हैं और डिफरेंट जो है वो स्टेजेस से गुजरते हुए, फेलियर से गुजरते हुए, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शेयर किया, एक दवा जो है वो अप्रूव होती है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इससे पिछली वीडियो का लिंक सेफ्टोबाइप्रॉल का और जो मैंने ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की बेसिक्स बताई उसका भी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह शेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी राय से आगाह करने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी जो है वो कोई सजेशन देना हो तो लाजमी मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।